हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर 4 कर रहे थे जिसका नाम था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसके अंदर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमेशा हमारा क्या होता है कि हम गुडविल को किस तरह से ट्रीट करेंगे जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेगा या फिर रिटायर होगा। तो जब भी कोई पार्टनर आपकी फर्म में से रिटायर होगा तो उस टाइम पर हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। हम अपनी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, जो भी आपके पार्टनर्स हैं जो कंटिन्यू करेंगे फर्म के अंदर, अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। तो ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। जो भी आपके पार्टनर कंटिन्यू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में या फिर जो भी आपके गेनिंग पार्टनर्स होंगे उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है फर्म को उसको हम क्रेडिट कर देंगे। हमेशा इस गुडविल को हम क्या करते थे, लास्ट चैप्टर में एडमिशन के टाइम पे हमने क्या किया था, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड किया था। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे गेनिंग रेशियो में। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जो भी वो गुडविल उसकी होगी किस रेशियो में डिवाइड की जाएगी, गेनिंग रेशियो में। मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है जितना शेयर उसका गेन करेंगे उतने ही शेयर के लिए रिटायरिंग पार्टनर को पे भी करेंगे। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन में आपको गिवन है पी क्यू आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट वो आपको कहते हैं आर रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000। आर रिटायर हो रहा है, गुडविल कितनी है, 3,60,000। इसके बाद नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कोई पुरानी गुडविल हमारे पास नहीं पड़ी है। पी एंड क्यू अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पी और क्यू की न्यू रेशियो क्या है, ये हमारे पास ओल्ड रेशियो थी, ये हमारे पास न्यू रेशियो है। ठीक है, हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 3,60,000, लेकिन रिटायर तो कौन हो रहा है, सिर्फ आर। तो इसके अंदर आर का शेयर कितना है, 1/3, कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, मतलब आर को हमने कितने पे करने हैं, 1,20,000। अब उसको हम किस रेशियो में पे करेंगे, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले हम निकाल लेते हैं पी का। न्यू रेशियो क्या है, 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, 1/3। और क्यू की और न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड रेशियो है 1/3। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर 15, 9 माइनस 5, 4/15 एंड 15, 6 माइनस 5, 1/15। हमारे पास गेनिंग रेशियो क्या आ गई, 4:1। हमारे पास जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल कितनी है, 1,20,000, जिसको हम किस में डिवाइड कर देंगे, 4:1 के अंदर। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कौन है, पी और क्यू। तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन क्यू भी आपका क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो वो डेबिट हो जाएगा। और रिटायरिंग पार्टनर कौन होगा हमारे पास, रिटायर कौन कर रहा है, आर। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर को हमने पे कितने करने हैं, 1,20,000। पी और क्यू कौन सी रेशियो में करेंगे, 4:1 में। तो 1,20,000 का 4/5 कौन देगा, पी। कितना आ जाएगा ये, 5 2 10, 96,000 एंड क्यू कितना देगा, 24,000, क्योंकि उसने उसका 1/15 शेयर गेन किया है तो उसके बदले में वो क्या करेंगे, ये पे करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आपकी जर्नल एंट्री हो गई। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब आपका कोई भी पार्टनर रिटायर होगा तो उस टाइम पर आप इस तरह से जर्नल एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हम देखते हैं
गुडविल ऑलरेडी, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, जब आपके पास गुडविल अकाउंट ऑलरेडी है, तो ये तो हम लास्ट चैप्टर में भी करके आए थे, हमने क्या करना होता है, उस गुडविल को रिटर्न ऑफ करना होता है। तो हमारी एंट्री क्या होती थी, ओल्ड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। अभी भी हम यही करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी इस गुडविल के अंदर कुछ शेयर था, तो जो भी उनकी रेशो होगी उसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये हमेशा कौन सी रेशो में डिवाइड की जाती है, ओल्ड रेशो के अंदर, तो हम डिवाइड कर देंगे। देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 18th एबीसी पार्टनर है, 3:2:1 में शेयर करते हैं। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ 2,40,000। ओल्ड गुडविल पड़ी है 2,40,000 की। ये रिटायरमेंट के टाइम की नहीं है, ये पुरानी गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है। बी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। बी की रिटायरमेंट पे आपकी गुडविल कितनी है, 6 लाख। ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट आपको आगे वो बोल रहे हैं, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और सी कंटिन्यू करेंगे, बी तो रिटायर हो रहा है, तो इनकी रेशो क्या होगी, ए और सी की 3:2। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल जो भी आपकी है उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तीनों पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। गुडविल कितनी है हमारे पास, ओल्ड 2,40,000। इसको कौन सी रेशो में डिवाइड करना है, 3:2:1 के अंदर। तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, इसको 3/6 करेंगे, 40,000 इंटू 3 1,20,000, 40,000 इंटू 2 80,000 एंड 40,000 इंटू 1 40,000। ये आपकी क्या हो गई, जो आपकी ओल्ड गुडविल अपीयर कर रही थी बुक्स में, आपने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। अब बी की रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की गुडविल कितनी है, 6 लाख, और उसके अंदर उसका शेयर कितना है बी का, 2/6। हमारे पास उसका शेयर कितना है, 2/6, तो ये कितना हो जाएगी, उसकी गुडविल कितनी आ जाएगी, ₹2 लाख। इसको हम कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं, गेनिंग रेशो में, जैसे हम पहले करके आए हैं। और आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन होंगे, ए एंड सी, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बीस कैपिटल अकाउंट, उसको हमने कितने प्रोवाइड करने हैं, 2 लाख रुपीज। अगर हम इसकी निकालते हैं गेनिंग रेशियो, तो वो क्या निकलेगी, हम ए और सी दोनों की निकालते हैं। इनकी न्यू रेशियो क्या है, 3/5, इसकी क्या है 2/5, और ओल्ड क्या है 3/6, और इसकी कितनी है 1/6। तो इसको हम लेते हैं एलसीएम 30 आ जाएगा, 18 - 15 3/30 एंड 30 6 to the 12 - 5 7/30, 3:7 हमारे पास रेशियो है। 2 लाख को हम किस में डिवाइड कर देंगे, 60,000 एंड 1,40,000। ये हमारी क्या हो जाएगी, जो बी की रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसकी जर्नल एंट्री आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल से ही रिलेटेड है, आज हम सिर्फ गुडविल ही कवर करेंगे। तो उसके अंदर क्या है, कई बार जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं या फिर जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं, कभी कभी तो होता है किसी की उसके शेयर के ऊपर कुछ फर्क नहीं आता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो वो भी किस में आ जाएंगे, जैसे इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, इलस्ट्रेशन 25 है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ABCD पार्टनर्स हैं 1:4:3:2, ABCD 1:4:3:2, ये इनकी रेशियो है। आगे कहते हैं डी रिटायर्ड एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। डी रिटायर हो रहा है और फर्म की गुडविल कितनी आई है
2 लाख। तो इसका शेयर कितना है 2/235/10 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 40,000। ठीक है, आगे वो आपको कहते हैं D's share of goodwill is to be adjusted into the capital account of ABC who decided to share future profit in the ratio of 4:3:3। ये इनकी न्यू रेशियो क्या होगी 4:3:3। ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो ये हमारे को गिवन है क्वेश्चन में ही। अब आपने क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए की हमारे पास न्यू रेशियो क्या है 4/10, ओल्ड रेशियो क्या है 1/10। बी के लिए हमारे पास रेशियो न्यू क्या है 3/10 और ओल्ड रेशियो क्या है 4/10। सी की न्यू रेशियो है 3/10, ओल्ड रेशियो है 3/10। मतलब इसके ऊपर तो कुछ इफेक्ट नहीं आया। ये तो क्या हो गया, इसने तो कुछ भी नहीं दिया, ना तो कुछ दिया ना कुछ लिया। इसकी देखते हैं, हमारे पास आ गई 3/10 और इसकी क्या आ जाएगा -1/10। ये पार्टनर तो क्या कर रहा है, हमने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो गेन कर रहा है, जबकि ये पार्टनर क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। अब रिटायर तो सिर्फ डी हो रहा था, उसे ही सेक्रीफाइस करना चाहिए था, लेकिन इस टाइम पर बी भी रिटायर कर रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो क्या है कंटिन्यूइंग पार्टनर ए जो गेन कर रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन क्योंकि बी भी आपका पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको भी आप क्रेडिट करेंगे, और डी जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी आप क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो ए का कैपिटल अकाउंट कितना है 3/10, तो हमारे पास गुडविल कितनी है 2 लाख, उसका 3/10 कितना हो जाएगा 60,000। बी का कितना है 1/10, तो ये हो जाएगा 20,000। और हमको डी का तो पता ही है, जो डी रिटायर हो रहा है उसको तो हमने कितनी देनी है गुडविल 40,000 रुपीज। तो इस तरह से कई बार जब भी पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं, रेशो में चेंजेस आते हैं, तो कुछ पार्टनर्स जो रिमेन करते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं, उनके रेशो के अंदर भी डिफरेंस आता है। जैसे इस टाइम पर इसको गेन करना चाहिए था, लेकिन ये भी कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, जो गेन कर रहा है ए, तो इसीलिए इसको भी हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो हमने इसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गुडविल से रिलेटेड ही। नेक्स्ट आपके पास इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 26। बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक न्यू पॉइंट है। इसके अंदर आपको क्या दे रखे होंगे, प्रॉफिट्स दे रखे होंगे फर्म के, जो फुल ईयर के प्रॉफिट्स होंगे। मतलब जैसे आपका ईयर चल रहा है 2019-20, 19-20 फाइनेंशियल ईयर में जो रिटायरिंग पार्टनर है वो आपके साथ काम कर रहा था, और अब आपको उस ईयर का प्रॉफिट भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, उस ईयर का प्रॉफिट भी हम किसको देंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि तब तक वो उस फर्म के अंदर था, उस फर्म का पार्ट था, तो हम उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ABCD पार्टनर है 3:3:2:2, 4 पार्टनर्स हैं 3:3:2:2 रेशो है। आगे कहते हैं डी रिटायर हो रहा है, ABC आगे डिसाइड करेंगे 3:2:1 के अंदर। ये ओल्ड रेशो, ये न्यू रेशो, रिटायर कौन हो रहा है डी, ठीक है। आगे वो आपको कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। इस टाइम पर गुडविल कितनी है 6 लाख। ये ऑलरेडी अपीयर्ड नहीं है, रिटायरमेंट के टाइम की है, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स 4,50,000। ओल्ड गुडविल कितनी है 4,50,000, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंट टू 12 लाख। डी की रिटायरमेंट के बाद फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट कितने रहे आपके 12 लाख रुपीज प्रॉफिट्स गिवन है। अब ये आपको जो प्रॉफिट्स गिवन है वो कब के गिवन है, डी की रिटायरमेंट के बाद के। जब डी रिटायर हो गया, जैसे 2020 मार्च 31 को रिटायर हुआ, आपको 2021 के प्रॉफिट्स गिवन है, तो वो तो तब हमारा पार्टनर था ही नहीं। उस टाइम पर तो पार्टनर कौन है ए बी और सी, तो हम उसको डिवाइड भी किस में करेंगे ए बी और सी के अंदर। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ओल्ड गुडविल है, उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, चारों पार्टनर्स में होगी, क्योंकि गुडविल के ऊपर तो
सब पार्टनर्स का शेयर है A, B, C एंड D टू गुडविल। ये आपकी बैलेंस शीट वाली गुडविल है, कितनी है 4,50,000। कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे, ऑल्ड रेशो के अंदर 3:3:2:2। तो ये कितना हो जाएगा 45,000। ये दोनों तो 90,000 आ जाएंगे और ये कितने आ जाएंगे 1,35,000 एंड 1,35,000। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या हो गई, ओल्ड रेशो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसके बाद डी की रिटायरमेंट के टाइम आपकी गुडविल है 6 लाख, तो वो हम गेनिंग रेशो निकाल कर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब प्रॉफिट्स का जो न्यू पॉइंट था हमारा इस क्वेश्चन के अंदर, उसमें वो आपको बोलते हैं कि डी की रिटायरमेंट के बाद जब उनका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आया वो कितना आया 12 लाख रुपीज। तो वो क्या है, प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम टू, क्योंकि उस टाइम पर डी हमारा पार्टनर नहीं था तो हम उसको कौन से पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, A, B एंड C। तो C इज कैपिटल अकाउंट। डी को नहीं देंगे क्योंकि डी उस टाइम पर आपका पार्टनर नहीं है। तो 12 लाख रुपीज है, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, न्यू रेशो के अंदर 3:2:1। तो ये कितना हो जाएगा 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ये आपके क्या हो जाएगी, इस तरह से आप प्रॉफिट्स डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। अगर ये आपको बोलते कि रिटायरमेंट से पहले के अगर ये आपके प्रॉफिट्स गिवन होते तो उस टाइम पर आप चारों पार्टनर्स में मतलब डी को भी उसका शेयर देके फिर ही हम उसको रिटायर करते। तो ये डिफरेंस था। आपको क्वेश्चन की वर्डिंग पर जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग क्या कहती है, कौन से ईयर का प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद ही आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हमने आज 2 चीज़ें सीखी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। वो हम ऑलरेडी पुराने चैप्टर में भी कर चुके हैं, लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने किया है यही सेम टॉपिक, तो वो आपको आता होगा। तो आपने क्वेश्चन करने हैं 16 to 27 तक आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये आपने करने हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका अगेन रीवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।